इनफील्ड नॉर्थ लंदन में शाम का समय था। ग्रीन स्ट्रीट पर एक ही कतार में दिखने वाले कई घर बने हुए थे, लेकिन उनमें से एक घर ऐसा था जिसके अंदर कुछ अजीब हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कैरी टॉक्स में। ये बात है साल 1977 के अगस्त महीने की। पैगी हॉक्सन जो अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। कुछ दिनों से उनके घर में अजीब एक्टिविटीज हो रही थी और धीरे धीरे घटनाओं का क्रम बढ़ते जा रहा था। इस चीज से परेशान होकर फाइनली पैगी ने पुलिस को बुलाया। पैगी ने फोन पर बात करते वक्त कुछ ऐसा बोला जिसे सुनने की उम्मीद शायद ही पुलिस वाले कर रहे होंगे। पैगी फोन पर बताती है कि उनका घर हॉन्टेड है और उनके घर में चीजें अपने आप इधर से उधर मूव करती हैं और रात के वक्त दीवार के उस पार से किसी के नॉकिंग की आवाज़ आती है, जैसे मानो उनके घर में कोई अदृश्य शक्ति रह रही हो। अब जब एक पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंचा तब उसने घर को बड़ी बारीकी से चेक किया। अब तक उसे घर में कोई भी हरकत होते हुए दिखाई नहीं दी, लेकिन जब पैगी ऑफिसर को लिविंग रूम में ले गई और जैसे ही ऑफिसर लिविंग रूम के अंदर घुसा, अचानक से एक चेयर अपनी जगह से दूसरी तरफ मूव करती है, जिसे देखकर ऑफिसर दंग रह जाता है। ऑफिसर को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा हो और वायर या फिर किसी रस्सी के थ्रू चेयर को खींच रहा हो, लेकिन उन्हें चेयर के आसपास कोई भी वायर या फिर कोई भी रस्सी नहीं मिली। और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे केस की जिसे ब्रिटिश हिस्ट्री के सबसे फेमस पैरानॉर्मल केसेस में से एक माना जाता है। दोस्तों, रिपोर्ट्स और लोगों के अनुसार शुरुआत बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से हुई थी, जैसे कि लेगो ब्रेक्स का हवा में उड़ना या फिर छोटे मोटे सामान का इधर से उधर मूव करना। लेकिन धीरे धीरे ये सब ज़्यादा इंटेंस होने लगा। घर के फर्नीचर अपने आप इधर से उधर मूव करने लगे। किचन में प्लेट्स, ग्लास अपने आप नीचे गिरकर टूटने लगे। पहले तो आसपास के लोगों को लगा कि शायद इस घर के बच्चे मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर दूसरे बड़े लोगों ने भी इन अजीबोगरीब घटनाओं को महसूस किया और अब तक करीब करीब 25 से 30 लोग इन अजीब घटनाओं को महसूस कर चुके थे। अब जैसे जैसे इस हॉन्टेड घर की खबर फैली तो मीडिया ने इस घर को अपने घेरे में ले लिया। इस घर के बच्चे टीवी पर अपने एक्सपीरियंस बताते थे, जैसे सामानों का उड़ना, फर्नीचर का इधर से उधर मूव करना और रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आना। लेकिन घर में डिस्टरबेंस कम होने की बजाय और बढ़ते चले जा रही थी। इसके बाद जब हॉक्सन फैमिली के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हॉक्सन फैमिली ने सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च से मदद मांगी, जिसके बाद 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मॉरिस ग्रॉस और गाय लियोन प्लेफेयर ने घर में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मॉरिस ग्रॉस, जो कि इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस थे, उन्होंने इस केस को इस सेंचुरी का बेस्ट पोल्टरगाइस्ट केस का नाम दिया। पोल्टरगाइस्ट एक तरह की स्पिरिट या फिर एक तरह का गोस्ट होता है जो कि फिजिकल डिस्टरबेंस के लिए जाना जाता है और चीज़ों को इधर से उधर हिलाकर अपने होने का एहसास दिलाता है। कई महीनों तक इन्वेस्टिगेटर्स ने 1000 से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस किया, जैसे कि चेयर का अपने आप इधर से उधर हिलना, इलेक्ट्रिक सामान जैसे कि टीवी और फैंस का अपने आप चालू और बंद होना, टॉयज का हवा में उड़ना और अचानक से घर में अलग अलग जगह पानी स्टोर हो जाना। एक रात तो कुछ इससे भी भयानक होता है जब पैगी हॉक्सन की बेटी जेनेट का बेड एकदम से पलट गया और वो ज़मीन पर गिर गई। इन सब चीज़ों से तंग आकर अब नवंबर के महीने में एक साइकिक को बुलाया गया जिसका नाम था लुइस गैस्पेरेटो, और वो ब्राज़ीलियन मीडियम जो कि स्पिरिट से बात कर सकता है। उसने घर में मौजूद भूतों से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन उसे ज़्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन इस दौरान एक अच्छी चीज़ ये हुई कि फैमिली को पहले से थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा था। लेकिन दिसंबर का महीना आने तक सब कुछ और अजीब हो गया था। पैगी हॉक्सन की बेटी
जेनेट, जिसके साथ घर में सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी, वो अब एक अजीब और डरावनी आवाज़ में बोलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। अब जेनेट ने रात में नींद में चलना भी शुरू कर दिया था, जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं किया था। उसका ऐसा कहना था कि कोई उसे बेड से खींचकर बाहर ले जाता था। अब एक रात जब लुइस गैस्पेरेटो ने स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की तो उसका जवाब पहले से और भी अजीब था। जेनेट सीटियाँ और कुत्ते की तरह भौंकते हुए जवाब दे रही थी। और एक दिन जेनेट ने एक बूढ़े आदमी की आवाज़ में बात करना शुरू की। उस बूढ़े आदमी ने अपना नाम जो वेटसन बताया। कुछ दिनों बाद एक और नाम सामने आया, विलियम विल्किंस, जो जेनेट के थ्रू बात करते हुए बताता है कि कैसे उसकी डेथ हुई थी। उसने बताया कि हेमरेज की वजह से उसकी बॉडी बहुत वीक हो गई थी और एक रात जब वो चेयर पर सो रहा था तो सोते सोते ही उसकी मौत हो गई थी। ये सुनने के बाद सबका दिल कांप उठा। अब बहुत सारे लोग इस घर को देखने के लिए आने लगे और मीडिया ने भी इसको एक बहुत बड़ा केस बना दिया। अब इतने लोग इस घटना पर बिलीव इसलिए कर रहे थे क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टिगेटर्स, मीडिया और पुलिस ऑफिसर्स ने इस घर में घटनाओं को होते हुए अपनी आंखों से देखा था। फिर डेट आती है 15 जनवरी, जिस दिन पेगी का बर्थडे था। उस रात पेगी की सबसे बड़ी बेटी बाथरूम जाती है और उदास होकर बाहर आती है क्योंकि बाथरूम की दीवार पर शिट लिखा हुआ था और ये किसने लिखा था ये किसी को नहीं पता। सिर्फ इतना ही नहीं, सीढ़ियों के नीचे पेगी ने किसी आदमी की रूह को भी देखा था। इतना सब कुछ होने के बाद अब पेगी और नहीं सह सकती थी और वो कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में भी रही, लेकिन हॉस्पिटल में भी वो कितने दिन रह पाती। थोड़ी दिन की शांति के बाद उन्हें दोबारा उसी घर में जाना पड़ा। दोस्तों, इस केस के सबसे मशहूर विजिटर्स एड और लॉरेन वॉरेन, जिनके ऊपर फेमस मूवी द कंजूरिंग भी बनी हुई है। अब अगर आप कंजूरिंग के फैन हैं तो अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि कंजूरिंग 2 का प्लॉट इन्हीं घटनाओं को सूत्र बनाकर लिखा गया है। रियल के एड और लॉरेन वॉरेन ने कई बार इस घर का दौरा किया और उन्होंने कहा कि हवा में उड़ते ऑब्जेक्ट और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को उन्होंने खुद देखा है। अब आखिरकार वक्त के साथ साथ ये घटनाएं कम होने लगीं और दूसरे लोग भी अपने अपने काम में व्यस्त होते गए। अब बाद में बड़े होकर जब जेनेट और मार्गरेट से इस पर दोबारा सवाल पूछे गए तो वे अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि लोग चाहे कुछ भी बोले, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उन्हें यह पता है कि सच क्या है। मार्गरेट ने भी अपनी बहन का साथ देते हुए कहा कि उनके पास झूठ बोलने के लिए कोई भी वजह नहीं थी। फिर इन दोनों ने यह भी कहा कि कभी कभी उन्होंने मॉरिस और उसकी टीम के लिए बड़ा चढ़ा कर चीज़ों को बताया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादातर जो हुआ था वो सच था। इन स्टोरी पर डाउट करने वाले हमेशा से रहे हैं। मिलमन क्रिस्टोफी ने एक बार कहा था कि उस घर में कोई भी पोल्टरगाइस्ट नहीं था, बल्कि ये तो उस छोटी लड़की का नाटक था जो कि लोगों का अटेंशन पाना चाहती थी। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जेनेट बहुत स्मार्ट थी और अपनी आवाज़ के साथ अमेजिंग चीज़ें कर सकती थी, लेकिन क्या इन बच्चों ने इतना बड़ा ड्रामा सिर्फ अटेंशन पाने के लिए किया? क्या उनकी पूरी फैमिली ने इतना बड़ा खेल खेला जिसमें चीज़ें हवा में उड़ रही थी और लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि ये सब कोई इंसान कर रहा है? एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने कहा कि आपको इन बहनों का डर अपनी आंखों से देखना होगा, तभी आप इस कहानी पर विश्वास कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।